बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट टाइम एक्सेल 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसकी रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। अब स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपका 60-70% यहीं पे कवर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट में ये कह रहा है स्टूडेंट, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब स्टूडेंट वो कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी दोनों बाप और बेटों की उम्रों को अगर प्लस करें तो वो 72 ईयर्स है। अब हमें स्टूडेंट एजिस नहीं पता, अब यहाँ पे हम एजिस को लेट कर लेंगे। वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वो ए बी भी हो सकते हैं, एक्स वाई, कोई ना कोई अल्फाबेट लेट कर लेंगे। फिर वो कह रहा है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। यानी वो कह रहा है कि आप 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे से डबल थी। इसका क्या मतलब स्टूडेंट, अगर बाप की उम्र बेटे से डबल है, अगर बाप की 40 साल है तो बेटे की 20 साल होगी। अगर बेटे की 10 साल है तो बाप की 20 साल थी। अगर मिसाल अगर बेटे की 25 साल है तो बाप की 50 साल थी। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहा है आपने बताना 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं साथ साथ, बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेट करेंगे ए और बी का नाम दे देते हैं। लेट ए बी द एज ऑफ फादर एंड बी बी द एज ऑफ सन। इन स्टूडेंट हमने कह दिया जो फादर की एज है वो ए के इक्वल है, जो सन की एज है वो बी के इक्वल है। अब बाय गिवन कंडीशन, स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट वाला बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। बाय गिवन कंडीशन अब दोनों एजेस का सम करना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी फादर की एज ए है, सन की एज बी है, दोनों को प्लस करना है, सम करना है। जब सम करेंगे वो किसके इक्वल है? 72 ईयर्स के। ये हो गई नंबर 1। अब आल्सो उसने ये कहा है 6 years ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ये तो कंडीशन बाद में यूज होगी स्टूडेंट। सबसे पहले 6 years अगो, अब मैं देखना 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी स्टूडेंट। अब हमने 6 साल पहले फादर एज क्या थी, फादर के टोटल ए है। अगर 6 साल पहले क्या होगी स्टूडेंट, इस टोटल में से 6 को माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है, आपसे कहा जाए स्टूडेंट आपके पास 5 क्वेश्चन हो, आपने 5 में से 2 आपकी चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 में से उस 2 को माइनस करेंगे तो टोटल कितने करने हैं? 3 करने हैं। इसी तरह से अगर फादर की एज हमने ए डिनोट की है तो 6 years से गो क्या होगी, 6 साल पहले 6 को ए में से माइनस। अब स्टूडेंट सन एज क्या होगी, सन एज वो होगी स्टूडेंट डी थी एज, डी में से 6 को माइनस। अब स्टूडेंट आल्सो बाय गिवन कंडीशन वो ये कह रहा है कि 6 साल पहले भी क्या था कि जो बाप है उसकी उम्र डबल थी बेटे से। इसका मतलब ये है अगर बाप की उम्र 50 साल थी तो बेटे की उम्र 25 साल, यानी बेटे का डबल जो है वो बाप के बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक साइड पे लिखी फादर्स एज, फादर्स एज इज 2 times ऑफ सन्स एज। यानी एक साइड पे फादर की एज लिखी, वो है स्टूडेंट यहाँ पे फादर एज है A-6, सन एज है B-6। अब स्टूडेंट ये डबल है, ये डबल होने से मुराद अगर हम बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो फिर भी आंसर
फादर की एज के इक्वल होगा, क्योंकि वो उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर फादर की एज के बराबर होगा। अब स्टूडेंट इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, b से मल्टीप्लाई 2b, 2 मल्टीप्लाई -6 -12। अब स्टूडेंट अल्फाबेट एक तरफ, a माइनस बी, स्टूडेंट यहाँ पे b नहीं सॉरी यहाँ पे 6 है, a माइनस 6। अब ये स्टूडेंट 2b अल्फाबेट एक तरफ, 2b पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, और ये -6 एक नंबर है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा देखे क्या किया, वो कह रहा है कि हमारे पास जो 6 ईयर्स अगो फादर की एज डबल थी किससे, सन से, यानी फादर की एज है स्टूडेंट a माइनस 6, सन की एज है b माइनस, यानी सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसकी के बराबर, फादर की एज के बराबर। इस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 b से मल्टीप्लाई होगा 2b, 2 मल्टीप्लाई -6 -12, ये इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने ये जो दो इक्वेशंस बनी है ना, एक सम वाली और एक ये जो 2 टाइम्स वाली, इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बता देंगे कि 6 ईयर्स अगो क्या एज थी सन की। अब स्टूडेंट बाय इक्वेशन वन है a प्लस बी इज इक्वल टू 72। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं कि इक्वेशन 1 से a या b की वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर 2 में पुट कर देंगे फ्रॉम 1। अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो b पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये a की वैल्यू जो आई है 72 माइनस बी, ये कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे a है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस बी, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से एज इट इज, ये जो फर्स्ट वाला a था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या थी 72 माइनस बी, -2b इज इक्वल टू -6। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, ये मिड वाली दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस, -1b -2b -3b। अब स्टूडेंट 72 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेंगे प्लस और साइन माइनस का आएगा। स्टूडेंट बेसिक्स यूज कर रहे हैं, -3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -78 डिवाइड बाय -3, तो कैंसिलेशन होगी, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 6 दा 3 6 दा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 28। अब स्टूडेंट 100 बी की वैल्यू आ गई। अब जो सन एज हमने फाइंड करनी थी बेसिकली उसमें बी ही था, सो नेक्स्ट लिखेंगे हम 100 सन्स एज इज इक्वल टू, वो क्या थी b -6, ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या आई है 20, b की वैल्यू आई है स्टूडेंट 26, ये आ जाएगी 26 -6, तो आंसर आ जाएगा 20। इट मीन्स 6 years ago the sun's age was 20 years। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, बड़ा समझने वाला इजी सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट एक दफा दोबारा देख लेते हैं, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। दो अगर बाप और बेटों की उम्रों को प्लस करें वो 72 years हैं। 6 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो 2 times थी ऑफ द सन, कि बाप की उम्र ज्यादा थी, डबल थी बेटे से। वो हमने ये बताना है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था 6। नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 7 8 9, इसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे आज के लेक्चर में। तो जी स्टूडेंट आगे क्वेश्चन 7 है, इसमें कह रहा है आपसे कि मिरहा होता टॉय, बाट का मतलब होता है खरीदना। मिरखा ने एक टॉय खरीदा है, किसी चीज को खरीदना क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है, कीमत खरीद। वो है कितने का खरीदा है, ₹1500 का। तो उसने क्या किया, उसको बेच दिया 1520 का। जो अगर हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस। वो कितनी है, ₹1520। आपने बताना है उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट पे होता है। सबसे पहले अब देखा जाए कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है 1520। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सोल्ड प्राइस है यहाँ पे स्टूडेंट 1520, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे उसने कितने की खरीदी 1500, तो आ गया 20। अब स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उसने ये कहा है आपने प्रॉफिट नहीं फाइंड करनी, आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। लिहाजा प्रॉफिट
परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और ये परसेंटेज में हम साथ में परसेंटेज की नोटेशन अब वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉफिट आई है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस कितनी थी यहाँ पे स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस थी उसने कितनी खरीदी थी? 1500। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग वगैरह करेंगे, तो जब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल, सेकंड 0 भी कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा 20, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15, और 20 को 15 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर होगा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 20 डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज 1.333 चलती जा रही है वैल्यू। तो हम पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 या 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, 1.33 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अगर स्टूडेंट ऐसा होता, अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कम होती, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती, यानी जो खरीदी है उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसमें बेची है कम, तो फिर स्टूडेंट प्रॉफिट के बजाय लॉस आना था, फिर लॉस परसेंटेज का हम फार्मूला यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है स्टूडेंट द एनुअल, एनुअल कहते हैं सालाना आमदनी, सालाना आमदनी कह लिए 1 साल बाद जो आमदनी है। कह द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज, तैयब की सालाना आमदनी है 9,60,000, यानी कह लो एनुअल इनकम लिख लें, एनुअल इनकम वो है 9,60,000। अब तो नेक्स्ट कह रहा है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज 1,30,000, यानी ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर उसको छूट लागू है, कि उसके ऊपर यानी वो लैदा है, यानी इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है यहाँ पे 1,30,000। आप, और वो कह रहा है आपने बताना कितना टैक्स पे करेगा। सबसे पहले स्टूडेंट टैक्सेबल अमाउंट, जिस पे टैक्स पे करना, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, टोटल कितनी होगी वन, ये जो हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट है इसको हमने टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है। 1,30,000 को 9,60,000 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8,30,000। अब स्टूडेंट इस अमाउंट पे टैक्स देना, अब उसने कह दिया टैक्स किस रेट के हिसाब से देना है, 0.75%। फिर आ जाता है स्टूडेंट रेट ऑफ टैक्स, वो है स्टूडेंट 0.75%। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बतानी है अमाउंट ऑफ टैक्स। अब स्टूडेंट सिंपल आपसे अमाउंट ऑफ टैक्स, जितनी भी परसेंटेज आपने बतानी है, अमाउंट ऑफ टैक्स पूछी है कितनी होगी, आपने इस परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल अमाउंट से। टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी, 83,000। आपसे कह रहा है कि आपने अमाउंट कितनी, आपने क्या किया, उस रेट ऑफ टैक्स को टोटल अमाउंट से, जो अमाउंट ऑफ टैक्सेबल है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ से रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 8,30,000। अब स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन करते ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बचेगा 8300। अब हमने स्टूडेंट 8300 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6225। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, 6225। ये तैयब को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट, एनुअल इनकम थी उसकी 9,60,000, उसमें क्या एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कह लो उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, वो एक अमाउंट उस पर छूट दे दी गई, वो 1,30,000 है। हमने क्या किया, टैक्सेबल अमाउंट पहले फाइंड करनी थी, वो कितनी है, इस 1,30,000 को टोटल अमाउंट में से माइनस कर दी, 8,30,000। रेट ऑफ टैक्स है 0.5%, 75%। अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगी स्टूडेंट, 0.75% को टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, उस पर ये परसेंटेज रिमूव की, 100 से डिवाइड, 2 जीरो कैंसिल हो, 0.75 मल्टीप्लाई 8300 रुपीज 6225, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप जो है किस रुपीज पे, 3,75,000, टाइम है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%,
कंपाउंडेड एनुअली। अब सबसे पहले स्टूडेंट कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब प्रिंसिपल जो आपको अमाउंट दी होगी ना असल, उसको कहते हैं असल जर, इसको उर्दू में कहते हैं। प्रिंसिपल आपके पास 3,75,000। अब आपको टाइम कितना दिया, टाइम है 1 साल, तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर लिख दिया हमने स्टूडेंट। और उसके बाद हम इसको स्मॉल टी भी कह सकते हैं। और रेट स्टूडेंट आपको कितना दिया, रेट दिया 14%। और हमने स्टूडेंट फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट फाइनल अमाउंट जो है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर टाइम आ जाएगी। अब वैल्यू पुट की स्टूडेंट, प्रिंसिपल की वैल्यू 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज, रेट है स्टूडेंट यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 1। 3,75,000 एज इट इज मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.14। अब स्टूडेंट 0.14 में 1 ऐड करेंगे तो 1.14, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4,27,500। अब दोबारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 52,500, और ये हमारी कंपाउंड मार्कअप होगी।